नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सैयद ऑनलाइन चैनल के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान सैयद निशात रज़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी इल्तमास है कि हमारा चैनल सैयद ऑनलाइन लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। खुरासान में एक खातून ने जिसका नाम ज़ैनब था, ये दावा कर दिया कि वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी है। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी मादर ग्रामी हैं। लोगों ने कहा कि हज़रत ज़ैनब बिन्त फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वलादत तो 5 हिजरी में हुई थी और इस हिसाब से तो इस वक्त तुम्हारी उम्र 200 बरस के करीब होनी चाहिए थी, जबकि तुम जवान हो। 200 बरस की उम्र वाला इंसान तो ऐसा नहीं होता। तो वो औरत कहने लगी कि क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुअज्जिज़ नुमा नहीं थे? साहब ने कहा बेशक थे। तो वो बोली कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरे साथ भी अल्लाह का अता करदा ये मौजज़ा है कि हर 40 बरस के बाद मैं दोबारा जवान हो जाती हूँ। और वो हर इलाके में जाकर इसी किस्म की बातें करती, फितना फैलाती थी और लोगों को परेशान करती थी। लोगों के पास उसके नाकाबिले कबूल दावे का कोई जवाब नहीं था और ना ही कोई वाज़ेह दलील थी। इसलिए सब लोगों ने परेशान होकर दरबार खिलाफत से मदद चाही। खलीफा वक्त ने मुश्किल कुशा के फर्जंद और वक्त के मुश्किल कुशा इमाम हश्तम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि फर्जंद रसूल आप ही मदद फरमाइए, लोग तो इसका जवाब देने से आजिज़ हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग हकीकी मानों में जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, खुदावंद आलम ने उनका गोश्त दरिंदों पर हराम करार दिया है। वो खातून जो इस बात की दावेदार है कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम या हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी है, उसे इस बात का इम्तिहान लेने के लिए कि वो उन पाकीज़ा हस्तियों की औलाद है या नहीं, दरिंदों के कटहरे में डाल दिया जाए। अगर वो सच्ची है तो कोई दरिंदा उसके करीब ना आएगा, और अगर वो झूठी है तो दरिंदे उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। जब उस औरत को ये बात बताई गई तो उसने कहा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से हैं, वो खुद क्यों नहीं चले जाते? इमाम अलैहिस्सलाम तक जब ये बात पहुंची तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं दरिंदों के कटहरे में जाता हूँ। बादशाह वक्त और वहाँ मौजूद तमाम लोग इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ दरिंदों के कटहरे की तरफ चले और इस खातून को भी अपने साथ ले चले। कटहरे का दरवाज़ा खोला गया और इमाम अलैहिस्सलाम उसके अंदर दाखिल हो गए। सारे मजमा की निगाहें इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ थीं। लोगों ने यह मंजर देखा कि जब इमाम अलैहिस्सलाम कटहरे के अंदर पहुँचे तो सारे दरिंदे इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों से लिपट गए और आपके पाए अक़दस का बोसा लेने लगे और आजिज़ी का इजहार करने लगे। इमाम अलैहिस्सलाम एक एक करके हर एक दरिंदे के पास जा पहुँचे और उसके चेहरे, सर और पीठ पर हाथ फेरते और दरिंदे आकर आपके कदमों का बोसा लेते। लोगों की निगाहें हैरत और ताज्जुब के साथ इस मंजर को देख रही थी। फिर इमाम अलैहिस्सलाम इस कटहरे से बाहर आ गए और फरमाया कि इस खातून से कहो कि इसी तरह कटहरे में चली जाए। उसने जाने से इनकार किया तो बादशाह वक्त के हुक्म के मुताबिक दरबारियों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़कर दरिंदों के कटहरे में डाल दिया और आने वाहिद में दरिंदों ने उस पर हमला आवर होकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। बाज़ अरबाब तारीख ने लिखा है कि इस खातून ने मौत के डर से तौबा कर ली थी, जिसके बाद उसे माफ़ कर दिया गया था। लेकिन बेशतर शिया और सुन्नी मुअर्रिखीन ने यही लिखा है कि इसको दरिंदों के कटहरे में डाल दिया गया था, जिन्होंने उसको चीर फाड़ कर खा लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सैयद ऑनलाइन सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।